स्वागत है आपका इस क्लास में, जो कि रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास है यूपी कांस्टेबल और एसआई और ग्रुप डी के लिए। तो पहला सवाल है हमारा, 16a और 9a का चतुर्थ अनुपाती 324 है, तो a का मान क्या है? तो हम चतुर्थ अनुपाती जानते हैं कि क्या होता है, BC अपॉन a, यानी कि 16 जो है हमारा a है, a जो है हमारा वो b है, और 9a हमारा जो है वो c है। तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, BC अपॉन a, यानी कि b हमारा कितना है a गुणे c कितना है हमारा 9 है बटे में a कितना है हमारा 16, जिसकी वैल्यू हमको क्या दी है, जिसकी वैल्यू हमको दी है 324। 324। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा a है, 9 त्रिक 27 और 9 छाक का 54, ठीक है। तो a बराबर a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36 और 16, a स्क्वायर बराबर आ गया 36 गुणे 16, यानी कि a बराबर कितना आएगा, इसका रूट लेंगे ना हम लोग, तो कितना आ जाएगा 6 और 4, यानी कि a बराबर हमारा कितना आ गया 24। यही हमारा राइट आंसर है। a बराबर हमारा कितना आया 24, यही हमारा राइट आंसर है। कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भाइयों बता दें कि अगर हमसे मध्य अनुपाती पूछे, मध्य अनुपाती जो कि हमारा होता है अंडर रूट AB, मध्य अनुपाती हमारा क्या होता है अंडर रूट AB। और तृतीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती हमारा होता है BC अपॉन A, BC अपॉन A। और चतुर्थ अनुपाती हमारा क्या होता है A, BC B स्क्वायर। तो ये तृतीयानुपाती हमारा BC अपॉन A नहीं, तृतीयानुपाती होता है हमारा B स्क्वायर अपॉन A। क्या होता है B स्क्वायर अपॉन A। और चतुर्थ अनुपाती हमारा होता है BC अपॉन A। ये तीनों हमको याद रखना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि दो मित्र अमित और गोपाल ने जिनकी मासिक आय का अनुपात 5:7 दिए हैं, तो आय है 5 और 7। ये कौन है, ये अमित हैं, और ये कौन है गोपाल है, ठीक है। व्यय क्या है इनका 2:3, 2:3, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही 72,000 प्रति माह बचत करते हैं, यानी कि 72 के, और ये भी 72 के। अब हम इसमें क्या कराएंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे। देखिए भाई, 5 का गुणा 3 से और 7 का गुणा 2 से, 5 3 15, 7 दूनी 14। अब दोनों का अंतर निकाल लो, 15 माइनस 14 बराबर 1। अब क्या कराएंगे, 72 का गुणा 2 से कराएंगे और 72 का गुणा 3 से कराएंगे, फिर उसका अंतर निकालेंगे। तो 72 का तो कितना आएगा, 72 का गुणा अगर 2 से कराओगे, 72 का गुणा 3 से कराओगे, तो उनका अंतर आएगा केवल 72 के। अंतर कितना आएगा 72 के, यानी कि 72,000। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 14 का 72 से भाग देंगे, 14 बराबर 72,000, 14 बराबर 72,000, 1 2 3 बटे 14। हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको
अमित की मासिक आय जो कि है 5 बराबर हमको निकालना है। तो 5 बराबर कितना आएगा, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 2 14 एकम 14, 6 14 चौको 56, 4। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारा, एक की वैल्यू हमको 72,000 मिली थी ना, सॉरी एक की वैल्यू हमको 72,000 मिली थी। एक बराबर हमारा 72,000 था, एक बराबर हमारा 72,000 है। तो 5 बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, यानी कि हमारा ये 36 वाला आंसर आ जाएगा। क्या है 36 वाला, 36,000, यही हमारा राइट आंसर है। धन्यवाद। हुआ क्या था, आय हमारी 5, आय का अनुपात हमारा 5:7 था और व्यय का 2:3, और दोनों मिलके प्रत्येक जो है 72,000 रुपये बचा रहे थे। तो 5 दिए 15, 7 दूनी 14, तो उनका अंतर आया हमारा 1, और 2 72 और 3 72, यानी कि 1 72 आएगा अंतर। तो 1 बराबर हमारा 72 है, 1 बराबर हमारा 72 है। तो 5 बराबर हमारा 36,000 आंसर आएगा, यही है आंसर 36,000। इस क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, कि 9, 15 और 21, 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है x, तो प्राप्त संख्या अनुपात में होती है। संख्या 3x - 2 5x + 4 का मध्य अनुपाती हमको निकालना है। तो क्या करो, 9, 15, 21, 31, 9, 15 का अंतर है 6, 21 और 31 का अंतर है 10। अब क्या करो, 10 का गुणा इस पहले वाले 9 में कराओ और 21 का गुणा इसके पहले वाले 21 में कराओ। क्या आएगा, 90 और 126, कितना आएगा, 10 9 90 और 21 गुणे 6 126। तो 126 में अगर 90 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 36, और 6 और 10 का अंतर कितना है, वो है हमारा 4। तो 4 बराबर हमारा कितना है, 36। तो 1 बराबर कितना आया, 9, यानी कि जो x की वैल्यू है बच्चा वो 9 है। तो 3x - 2x बराबर हमारा कितना है, 9। तो 9 त्रिक 27, और 27 में 2 गए, कितना बचा, 25, गुणे 5x, तो 5 9 45 और 45 4 49। इसका मध्य अनुपाती निकालना है, तो अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट a है इंटू b है। तो इसका कितना आएगा, 5 गुणे 7, यानी कि 35 हमारा राइट आंसर आएगा। 7 पन्ना 35, तो मध्य अनुपाती हमारा कितना आएगा, 35, यही हमारा राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों एक ये सवाल है, क्या दिए इसमें, 10, 16, 22, 32, तो ये कितना अंतर आएगा, 6, ये कितना आएगा, 10, 10 की गुणे 10 में, 6 की गुणा 22 में, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, ये कितना आएगा, 132, 132 माइनस 10 की गुणा 10 से 100, कितना आया दोस्तों, 32, अंतर कितना आया, 32। 6 और 10 में अंतर कितना है, 4 का अंतर है, तो 4 बराबर 32, 1 बराबर 8, 1 बराबर 8, ठीक है। अब हमारा इधर कितना दिए, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 8। x + 1 और 3x + 1 का मध्यानुपाती निकालना है। तो 8 1 9, गुणे 9 त्रिक 27, 1 8 त्रिक 24, 1 25। इसका मध्यानुपाती, तो अंडर रूट में जब
आएगा तो इसका 3 आएगा, इसका 5 आएगा, यानी कि 5 तियाँ 15। 15 हमारा राइट आंसर है। इस सवाल में क्या है दोस्तों कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या 3/8 भाग लड़कियां हैं। ठीक है, तो 3/8 भाग लड़कियां हैं, तो गर्ल कितनी हैं? 3/8। लड़कों की संख्या फिर कितनी होएगी? टोटल 8 है तो 5/8। लड़कों की संख्या 5/8। अब क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या क्या 1/3 10 साल से कम है। अच्छा एक बात बताओ, 1/3 जो है 10 साल से कम है, 10 साल से, तो ज़्यादा कितने होंगे? यानी कि 2/3, टोटल 3 है। एक अगर 10 से कम है तो 2/3 10 से ज़्यादा होंगे, 10 से ज़्यादा होंगे। तो हमको पूछ भी रहा है कि 10 वर्ष या उससे अधिक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कम वाला ना निकाल के अब सीधा ज़्यादा वाला ही निकाल लेंगे। तो 1/3 कम है तो ज़्यादा कितने हैं? 2/3। ठीक है, वही हमको निकालने भी हैं। और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 साल से कम है, तो ज़्यादा कितने होंगे? 1/3 लड़कियों का। ठीक है, अब क्या करो, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, ये हो गया गर्ल, जो कि ज़्यादा है, 10 साल से ज़्यादा है 3/24। ठीक है, लड़कों की संख्या 10 साल से कितनी ज़्यादा है? 5 दूनी 10, 8 त्रिक 24, यानी कि ये ज़्यादा वाले हैं। 3/24 लड़कियाँ 10 साल से ज़्यादा हैं और 10/24 लड़के 10 साल से ज़्यादा हैं। कितना आ गया? 13/24 टोटल। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के छात्रों की संख्या 260 है। ठीक है, तो 13/24 बराबर 260। अब क्या होएगा? 13 नीचे आएगा, 24 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी। लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल कितने छात्र थे भाइयों? टोटल छात्र थे हमारे पास 8 थे टोटल। और हमको स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी, यानी कि हमको 5 की संख्या बतानी है। टोटल हमारे पास कितने थे? 8। बतानी कितनी है हमको? 5। तो बटे 8 गुणे 5, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ये 13 दूनी 26, 8 त्रिक 24, तो 20 तियाँ 60 और 60 पंचे 300। तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी आई? 300। 300 ही हमारा राइट आंसर है। इसमें दोस्तों क्या करना है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों की अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों की लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी है? तो सिंपल कर लो, क्या कह रहा है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। मान लो 7x/6x। ठीक है, और यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो रहे हैं तो +4 लड़के ऊपर हैं और लड़कियां, और 3 लड़कियां समूह छोड़ रही, -3। ठीक है, बराबर क्या कह रहा है, समूह में लड़कों और लड़कियों की तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है। सिंप्लीफाई कर लो अब, 7 × 21x प्लस 3 चौको 12 बराबर 4 छंग 24x माइनस 4 तियाँ 12। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? -3x बराबर -24। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर हमारा आ गया 8। x बराबर हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब हमसे प्रारंभ में पूछ रहा है कि
लड़के और लड़कियां कितने थे, तो 7 6, ये 7 6 13x, 7 6 13x, तो 13 गुणे 8, कितना आंसर आ गया हमारा, 13 अट्ठे 104, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, यानी कि वर्तमान से कह रहा है ये 8 वर्ष पहले, और वर्तमान से 4 वर्ष पहले उसकी आयु 5:7 थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होएगा। तो सिंपल है, ए और बी आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, अब से 8 वर्ष पहले 2:3 था, अब से 4 वर्ष पहले 5:7 था, 5:7 था। तो अब इन 8 और 4 का डिफरेंस तो बता 4 ही होएगा, 4 4, तो 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, 15 माइनस 14 डिफरेंस 1, 5 चौको 20, 7 चौक 28, 28 और 20 का डिफरेंस, 28 और 20 का डिफरेंस 8, एक बराबर हमारा कितना आ गया 8, एक बराबर हमारा 8। अब हम 2:3 में 8 का गुणा कराएंगे, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो अब से 8 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी ए बी की, 16 और 24। अब ये कह रहा कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होएगा। तो पहले तो हम वर्तमान में आएंगे, तो 16 में 8 जब जोड़ेंगे तो हम वर्तमान में आएंगे, और उसके 8 वर्ष बाद पूछ रहा है हमसे, तो टोटल हम दोनों में कितना कितना जोड़ेंगे, 16 16 जोड़ेंगे, तो 16 16 हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 16 16 32 और 16 24 40, ये कट जाएगा 8 के पहाड़े से, 8 चौक 32, 8 पन 40, यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो 4:5 है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। तो जो आय का अनुपात है ए और बी की, वो 3:5 है, ठीक है। और उनकी जो बचत है, बचत वो क्या है, वो है 2:3, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। अच्छा, जब ऐसा कहता है तो आप पहले क्या करो कि उन चीज़ों को बराबर करने की कोशिश करो, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि यदि बी की आय यानी जो 5 है वो ए की बचत के 3 गुना के बराबर, यानी कि 2 का 3 गुना है। तो पहले तुम क्या करो, इस बी की आय और ए की बचत को बराबर कर लो, सबसे पहला काम। तो बराबर कैसे करना है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो क्या करो, ऊपर 2 का गुणा करा लो और नीचे 5 का गुणा करा लो, करा लिया आपने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। अब देखो, तुम ये देख सकते हो कि जो बी की आय है वो ए की बचत के बराबर हो गई है, हो गई ना दोस्तों। अब जब बी की आय ए की बचत के बराबर हो गई है, तो अब तुमको क्या करना है कि अब जो सवाल में कह रहा है, यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर हो, तो ए की बचत अभी 10 है, बी की आय अभी 10 है, तो ए की बचत का 3 गुना करना है हमको। तो अब ऊपर क्या करो बच्चों, 3 का गुणा करा दो। अब देखो सिंपल सा हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 10 तियाँ 30, और नीचे जैसा है वैसे ही रहने दो, 10 15। अब देखो आ गया सिंपल सा कि ये बी की आय ए की बचत का 3 गुना हो गई, क्योंकि यहाँ बचत कितनी है 10 है और वो 30 है, तो 3 गुना है। अब क्या करो, ये तुम्हारी नई आय हो गई और ये तुम्हारी बचत हो गई।
अब वो क्या कह रहा है कि ए बी के व्यय का अनुपात क्या है, तो व्यय कितना आएगा, आय में जब बचत घटाओगे तो हमारा व्यय आ जाएगा, यानी कि ये हमारा 8 आएगा और ये कितना आएगा 15, ये कटेंगे है नहीं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 8:15, ये राइट आंसर है हमारा। समझ रहे हो ना दोस्तों। अब इस सवाल को कैसे करना है दोस्तों, एक्स वाई की मासिक आय 5:4 है, तो ये एक्स है ये वाई है, आय कितना है 5:4, उनके मासिक व्यय कितने हैं, जो व्यय हैं वो कितने हैं 9:7। अब क्या कह रहा है कि यदि y की आय x के व्यय के बराबर है, ये y की आय कितनी है 4, x का व्यय कितना है वो है 9, तो पहले हम क्या कहा दोस्तों कि इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करो, तो पहले आप बराबर कर लो, यानी कि यहाँ तुम 9 का गुणा मान लो और यहाँ बराबर करने के लिए 4 से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 9×5 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 सत्ते 28, सिंपल हो गया हमारा ये, यानी कि अब ये दोनों बराबर हो गए। अब क्या कह रहा है y की आय, ये जो y की आय है ए x के व्यय के बराबर है, तो बराबर तो हो गई दोस्तों। अब तो एक्स वाई की बचत का अनुपात, तो बचत का अनुपात कितना आएगा 9 और 8, तो कितना आ गया एक्स और वाई की बचत का अनुपात 9:8, ये हमारा राइट आंसर है। इस सवाल में क्या है दोस्तों, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, ठीक है 13:20 हो जाता है 5 वर्ष बाद, यहाँ 5 यहाँ 5, तो 20×3 60 और 13×5 65, 65 माइनस 60, 13×5 65, 20×5 100, तो 100 माइनस 65, तो 5 बराबर कितना आ गया 35, 1 बराबर 7, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है हमसे, तो 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 35 हमारा राइट आंसर है। यहाँ क्या दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने 3 बेटों को क्या कर रहा है, पहले 3:4:5 में राशि विभाजित कर रहा है, ठीक है। यदि उन्होंने इतने अनुपात में राशि विभाजित किया होता तो बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था अब उसे 11/88 अधिक मिलता, तो 1/3, 1/4, 1/5, इसको रेशियो में उसमें चेंज करो, सीधी में पूर्णांक में चेंज करो इसको, तो कितना आएगा 3 चौको 12 पंचे 60, 60 हमारा आ गया, यानी कि 20×3 60, तो इसको 20 मिल रहा होता इस अनुपात में, इसको 15 मिल रहा होता और इसको 12 मिल रहा होता, समझ रहे हो। तो अब क्या कह रहा है, तो बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था, तो पहले सबसे कम हिस्सा किसको मिल रहा है, इन भाई साहब को मिल रहा है, पहले सबसे कम हिस्सा इसको मिल रहा था, तो अब क्या हो रहा है कि उसको 11/88 अधिक मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा है वो 4 3 7 5 12, यहाँ टोटल राशि हमारी 12 है और यहाँ कितनी है 20 15 12 47, यहाँ टोटल 47 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले राशि बराबर करनी पड़ेगी, यानी कि हमको ऊपर 47 से गुणा कराना पड़ेगा और नीचे 12 से गुणा कराना पड़ेगा,
ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो तब भी जब अगर हम 3:4:5 में राशि को बांटेंगे तो सबसे कम हिस्सा जो है तीन वाले के हक में आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पूरा ना निकाल के हम क्या करेंगे कि इसका अंतर निकालेंगे कि 12:47 गुणे 3 का अंतर और 12:47 गुणे 3 का अंतर किस में निकालेंगे। ये जो आया हमारा 12:47 20 में से, 12:47 20 में से, तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा 12:47। एक बार फिर से दोस्तों सवाल देखते हैं कि 3 बेटों को इतने में बांटा। पहले 3:4:5 में बांटा, ठीक है, 3:4:5 में बांटा और फिर 1:3, 1/4, 1/5 में बांटा। तो हमने बताया था कि एलसीएम 60 आया था हमारा, तो ये कितना आया था 20, ये आया था हमारा 15 और ये आया था हमारा कितना 12। अब यहाँ पे जो हमारी ऊपर जो हमारी राशि आ रही वो कितनी आ रही 4 3 7 5 12, नीचे हमारा कितना आ रहा है 47। तो अब एक बात बताओ, नीचे हमारी 12 राशि आ रही, ऊपर हमारी 47 आ रही, तो ऊपर नीचे बराबर बराबर राशि होनी चाहिए ना। तो ऊपर हम क्या करेंगे 47 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर हम 47 से मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारी राशि क्या होएगी बराबर हो जाएगी। अब क्या होएगा 3:4:5 को जब हम 12 गुणे 47 में विभाजित करेंगे तो क्या करेगा 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 47 गुणा 3, यानी कि पहले और जो सबसे कम राशि है वो 3 वाले को ही मिलेगी ना। तो 47 गुणा 3, तो 47 गुणा 3 हमारा कितना आया 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 2 14, 141। इसी प्रकार नीचे वाले में 20, 15, 12, 47 से जब 47/12 को डिवाइड करेंगे तो 47 तो कट जाएगा, लेकिन हमारा बचे कितना 12, 12 दूनी 24, यानी कि इसी को सबसे कम मिल रहा था। तो अब इसको कितना मिल रहा 12 दूनी 24, अब इसको मिल रहा है 20 गुणे 12 बराबर 12 दूनी 24, 240। तो पहले 141 मिल रहा था, अब 240 मिल रहा है, यानी कि डिफरेंस कितने का है 240 माइनस 41, यानी कि अब अंतर जो है हमारा कितने का है 99 रुपये का। 99 का अंतर हमारा है, जो कि कितना है 1188 के बराबर, 1188 के बराबर। तो 99 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 से 11 कम 11 0 11 8 88, नीचे 11 9 99, तो ये कट गया, कितना आया 12 बार, 12 से 12 बार आया। अब जो हमारा आय हमको निकालना है, तो हमारी आय कितनी आएगी, हमारी आय कितनी आएगी, हमारी आय आएगी ये 144 गुणे 47, यानी कि करके दिखाते हैं आपको, हमारी आय आएगी 12 गुणे 47। तो ये हमारी आय थी पूरी, और डिफरेंस वाला जो आ रहा है वो 12 आया, तो 12 गुणे 12 और 47, यानी कि 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 48 8 56 गुणे 12, तो फिर 12 चौक 48, 12 छंग 72 4 76, 12 पंचे 60 60 67, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यही अपना राइट आंसर है, यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, वो क्या है ये 67 68, 67 68। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी को इस प्रकार विभाजित करता है, ए बी के शेयरों का अनुपात 1:3 है, बी सी के शेयरों का अनुपात 2:5 है, और सी और डी के शेयरों का अनुपात 2:3 है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे ऐसे
कि ए बराबर हमारे कितना आएगा, ए बराबर आएगा जब हम सीधा सीधा गुणा करा देंगे। ए बराबर हमारा कितना आएगा, दो दूनी चार, चार हमारा ए आएगा। बी कितना आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, बी हमारा 12 आएगा। सी हमारा कितना आएगा, 3 5 15 दूनी 30, ये सी आएगा हमारा। डी हमारा कितना आएगा, 3 5 15 3 45, ये हमारा डी आएगा। अब क्या कह रहा है, ए और सी के शेयरों का अंतर 35-10 है, यानी कि 4 ए है और सी 30 है। अंतर कितना हमारा, वो है 26। तो 351 0/26। तो हमको निकालना कितना, डी का हिस्सा निकालना 45 निकालना है हमको। तो 45 निकालना है हमको। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 9 13 7 91 0 135 और राइट आंसर हमारा क्या होएगा फिर, 25, यानी कि ए हमारा राइट आंसर है। बाकी किसी में 5 है ही नहीं, तो वही हमारा राइट आंसर है। 3 संख्याओं का योग इतना है, यदि पहले दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलो ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा है कि पहले दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी तीसरी का अनुपात 4:5 है। तो जो पहली आएगी 4 दूनी 8, दूसरी आएगी 4 तिहाई 12, तीसरी आएगी 5 तिहाई 15। ठीक है। अब क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योग है 280, तो 12 8 20 और 15 20 15 35, तो 280/35। दूसरी संख्या निकालनी हमको, 12 का मान निकालना है। कितना आएगा, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, तो 8 12 अट्ठे 96, 96 हमारा राइट आंसर है। यहाँ क्या करना है, ए बी सी का अनुपात दिए हैं। क्या दिए हैं, 1:4, 1:3, 1:2। एलसीएम कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 12 हमारा एलसीएम आएगा। तो ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर आएगा 3, बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर आएगा 4 और सी बराबर आएगा कितना, 6। वैल्यू आ गई है, वैल्यू रख देंगे हम लोग। अगर हम लोग वैल्यू रख देंगे तो कितना आएगा, A/B यानी कि 3/4, B/C यानी कि 4/6 और C/A 6/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना आएगा, 4 छंग 24 3। ठीक है, 4 तिहाई 12। ठीक है, 12 ओके 12। तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 चौका 12, 6 चौक 24। तो 9 8 24 वाला आंसर कहाँ है, 9 8 24, डी आंसर हमारा राइट है। यहाँ क्या है, ए बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है। ए का वजन, ए का जो वजन है, ए का वजन बी के वजन का 5/6 है। बी के वजन का 50% का 5/6 गुना है। ठीक है, तो ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5 दूनी 1/2, 5/12, 5/12। अब इनका अंतर कितना दिए हैं, वो दिए हैं, ए बी के वजन का योग है 80, तो हमारा है कितना, 12 5 17, 17 कैसे आ सकता है। सॉरी दोस्तों, ये कह रहा है कि
ए के वजन का 50%, सॉरी ए के वजन का 50%, ए के वजन का 50% बराबर बी के वजन का 5/6 गुना है। ठीक है, तो ए बी का अनुपात बराबर कितना, 5 दूनी 10/6, यानी कि 5/3, जो कि है हमारा टोटल 8। 8 बराबर है हमारा 80, तो 1 बराबर है हमारा 10। तो उनके भार के बीच का अंतर हमारा कितना है, 2। 10 दूनी 20 हमारा राइट आंसर है। 2 बराबर है 20, यही हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात इतना है, अगर लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या निकालनी है। सिंपल है दोस्तों। कितना है, 27 और 23, ये बॉय हैं, ये गर्ल हैं, इनका अंतर कितना है, 200। हमारे पास है 4, 4 बराबर है 200, 4 पंचे 20। तो लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या है 27। 27 का आधा कितना हुआ, 113.5, 135। सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो धन्यवाद।